नमस्कार। न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कांग्रेस के 25वें राष्ट्रीय अधिवेशन की, जिसमें 26 साल पहले की परंपरा को बरकरार रखते हुए सीडब्ल्यूसी का चुनाव न कराने का निर्णय लिया गया है और खड़गे को अपने चुनने का अधिकार दिया गया है, अपनी टीम चुनने का अधिकार दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं महाअधिवेशन महामंथन। रायपुर में कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। देश भर से कांग्रेस नेता शामिल हुए हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी रायपुर पहुंच गए। स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में यह तय हुआ कि सीडब्ल्यूसी का चुनाव नहीं होगा और कांग्रेस अध्यक्ष को सदस्य नॉमिनेट करने का अधिकार सर्वसम्मति से दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के संविधान में संशोधन पर विचार होगा। एक रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस का 85वां महाधिवेशन, कांग्रेस नेताओं का लगा जमावड़ा, सीडब्ल्यूसी का नहीं होगा चुनाव। स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में हुआ फैसला। कांग्रेस नेतृत्व ने शुक्रवार को कांग्रेस कार्य समिति यानी कि सीडब्ल्यूसी का चुनाव नहीं कराने का फैसला किया। यह निर्णय पार्टी की संचालन समिति की बैठक में लिया गया, जिसमें गांधी परिवार के सदस्यों ने भाग नहीं लिया। संचालन समिति की 3 घंटे की बैठक के बाद कांग्रेस संचार प्रमुख जयराम रमेश ने कहा कि समिति ने सर्वसम्मति से सीडब्ल्यूसी सदस्यों को नामित करने के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अधिकृत करने का फैसला लिया है। सर्वसम्मति से ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आम सहमति नहीं, सर्वसम्मति। सर्वसम्मति से स्टीयरिंग कमेटी ने यह तय किया है कि कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकार दिया जाए सीडब्ल्यूसी के सदस्यों को नॉमिनेट करने के लिए। अधिवेशन से पहले नेताओं के एक वर्ग ने कहा था कि राहुल सीडब्ल्यूसी चुनाव के पक्ष में है और ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव लड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। पूर्व पार्टी अध्यक्षों और पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए सीडब्ल्यूसी में एक स्थायी सीट आरक्षित करने के लिए एक संशोधन प्रस्तावित किया जा सकता है और इस प्रकार सोनिया गांधी, राहुल और मनमोहन सिंह को शामिल किया जा सकता है। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बारे में। सीडब्ल्यूसी में कुल सदस्यों की संख्या 25। कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस संसदीय दल के नेता की जगह है फिक्स। 23 सदस्यों में से 12 का फैसला चुनाव से होता है। 11 का मनोनयन अध्यक्ष करते हैं। अब सभी सदस्यों का मनोनयन करेंगे खड़गे। दरअसल 26 साल पहले सीडब्ल्यूसी चुनाव 1997 में सीताराम केसरी की अध्यक्षता में कोलकाता अधिवेशन में हुआ था। उससे पहले सीडब्ल्यूसी चुनाव 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की अध्यक्षता में तिरुपति अधिवेशन में हुआ था। ये और बात है कि दोनों ही चुनावों में काफी खींचतान और घमासान देखने को मिला था। दरअसल पिछले कुछ दशकों में सीडब्ल्यूसी चुनावों की नौबत तभी आई जब कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी परिवार से बाहर के किसी शख्स के पास रही। रोचक है कि इन दिनों भी कांग्रेस की कमान गांधी परिवार के बाहर के व्यक्ति के हाथों में है, लेकिन इस बार भी यह तय हुआ सभी सदस्यों का मनो। सीडब्ल्यूसी में कुल 25 सदस्य होते हैं, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस संसदीय दल के नेता की जगह तय है। संसदीय दल की नेता होने के नाते इस लिहाज से सोनिया गांधी को खुद ब खुद जगह मिलेगी। बचे हुए 23 सदस्यों में से 12 का फैसला चुनाव से होगा और 11 का मनोनयन अध्यक्ष करेंगे। स्पेशल डेस्क न्यूज आवर। तो रायपुर में कांग्रेस का महाधिवेशन हो रहा है और इसमें जो आज पहले दिन जो निर्णय हुआ, सीडब्ल्यूसी यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो नहीं होगा। यानी कि 26 साल पहले चुनाव हुआ था और उसके बाद से जब गांधी परिवार के हाथ में ये सत्ता आई थी, कांग्रेस अध्यक्ष पद आया था, तब से पूरे सदस्यों का मनोनयन होता था। तो आज भी यह निर्णय लिया गया है कि आज भी जो अध्यक्ष हैं खड़गे, वो अपनी टीम खुद तैयार करेंगे।
यानी कि सदस्यों का मनोनयन करेंगे। इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष होते हैं इस कमेटी में वो रहते हैं, उसके बाद संसदीय दल के जो नेता होते हैं वो होते हैं। तो खरगे और जो सोनिया गांधी हैं इनका तो तय ही है, साथ ही साथ राहुल गांधी का ये माना जा रहा है और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जगह तय मानी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है प्रियंका गांधी पर कि प्रियंका गांधी क्या चुनाव लड़के आएंगी। ये पहले की बात थी, लेकिन अब तो मनोनयन होगा। अब इस वर्किंग कमेटी में रहेंगी नहीं रहेंगी, क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, इस महाअधिवेशन पर ही चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ भरत सिंह कांग्रेस प्रवक्ता, अश्वनी शाही बीजेपी प्रवक्ता और अवधेश मलिक जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं सबसे पहले भरत सिंह जी से। भरत सिंह जी, कांग्रेस का महाअधिवेशन हो रहा है, देश भर से कांग्रेस के नेता रायपुर में जुटे हुए हैं और कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC के लिए यह निर्णय लिया गया है कि खरगे अपनी टीम तैयार करेंगे। यानी कि चुनाव इस बार भी नहीं हुआ, यानी 26 साल पहले चुनाव हुआ था, अब चुनाव नहीं हुआ। क्या कहेंगे? अश्विनी जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस कमेटी के वो सभी सदस्यों को बधाई देता हूं जो इस समय रायपुर के अधिवेशन में गए हुए हैं। ये दिखाता है कितना देश का एक नजारा, एक पार्टी का तरीका चुनाव का, आंतरिक चुनाव का किस तरह से होता है। कि आज आपको दिख रहा है कि रायपुर में हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया CWC का, कि सभी पार्टी के कार्यकर्ता जाके वहां पे एक सर्वसम्मति से एक निर्णय लेंगे कि क्या करना है आगे 2024 में, पार्टी को किस तरह से मजबूत करना है। ये सारी बातें जो है वहां पे रखी जाएंगी। तो ये लोकतंत्र का एक मजबूत ढांचा किस तरह से तैयार होता है ये कांग्रेस पार्टी में दिखता है। और इसी वजह से जो है वहां पे जो है CWC का बहुत सालों के बाद, मुझे लगता है कि 25-26 सालों के बाद से फिर से हो रहा है और सभी कार्यकर्ता और नेता खुश है। नहीं तो इसमें चुनाव नहीं हो रहा है ना, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें चुनाव नहीं हो रहा है। चुनाव देखिए ये तो वो अपनी टीम तैयार खुद खरगे की ये बात की ये तो अब ये जो है मीडिया तय करेगी। बिल्कुल नहीं मीडिया तय नहीं करेगी, लेकिन लोकतांत्रिक तरीका जो होता है, लेकिन जो लोकतांत्रिक तरीका होता है, आप लोकतांत्रिक ही तो बता रहा हूँ जी, लोकतांत्रिक तरीका ही तो बता रहा हूँ जी। लोकतांत्रिक तरीका ये होता है कि जितने भी CWC वर्किंग कमेटी के या PCC मेंबर होते हैं वो चुनते हैं और 15,000 के ऊपर करीब हमारे जो वहां पे CWC से लेके PCC तक के मेंबर वहां पे सर्वसम्मति से कोई फैसला लेंगे तो ले रहे हैं। अब इससे अच्छा और क्या चाहिए आपको लोकतंत्र? जी, सभी नहीं चुन रहे हैं सर। शायद आपने जयराम रमेश जी का शायद आपने जयराम रमेश जी की वो बातें नहीं सुनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने कही हैं, नॉमिनेट किए जाएंगे सारे सदस्य। मैं तो यही तो कह रहा हूँ, नॉमिनेट किए जाएंगे तो लेकिन सभी 15 से 20 हजार जो PCC मेंबर हैं उन्होंने ये फैसला किया है सर, माफ कीजिएगा भरत सिंह जी, आप अच्छे प्रवक्ता हैं। उन्होंने ये तय किया है कि चुनाव नहीं होगा, नॉमिनेट किए जाएंगे, खरगे अपनी टीम खुद तैयार करेंगे। अगर बीच में न बोले तो फिर मैं बताऊं। हाँ ठीक है सर, आप बताइए। देखिए एक चुनाव की प्रक्रिया होती है जी, ये सभी 15 से 20 हजार जो PCC मेंबर होते हैं वो मेंबरों से ये राय मशविरा लिया जाता है कि चुनाव कराना है कि नहीं कराना। और अगर वो सभी आप छोड़ा जाता है सर्वसम्मति से, आप जो फैसला लेंगे वो हमें मान्य है। ठीक है। तो इसमें अगर देवेंद्र जी कहें या भाजपा कहें, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये बताइए भाजपा के साथ देवेंद्र जी का नाम मत जोड़िए, माफ कीजिएगा, भाजपा के साथ देवेंद्र जी का नाम मत जोड़िए। मैं ये कह रहा हूँ, सुन लीजिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ तो 15,000 लोग यहाँ पे आज ये कितना अच्छा देखिए कितना अच्छा आज डिबेट हो रहा है कि हम मेरी पार्टी के आंतरिक चुनाव के लिए यहाँ पे बैठ के उस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल
बाकी पार्टियों को जरा पूछ के देखिए, बुला के, क्या उनके यहाँ पे चर्चा होती है इस तरह से? क्या उनके यहाँ पे चुनाव होता है इस तरह से? क्या जी वहां पे तो बंद कमरे में दो जन अपना निर्णय लेते देते हैं और बता देते हैं आपको कि देवेंद्र जी देखिए, आप अनाउंस कर दीजिए हमारे यहाँ पे अध्यक्ष हो गए हैं और ये उपाध्यक्ष हो गए हैं और ये जनरल सेक्रेटरी हो गए हैं और एक खजीनदार हो गए हैं। जी, ये कम से कम इतना कटाक्ष, तो हमारे ये यहाँ पे एक है ना। कटाक्ष, और एक चुनाव कटाक्ष किधर जा रहा है हम समझ रहे हैं बखूबी। जवाब देंगे अश्वनी शाही जी, जवाब दीजिए। देखिए देवेंद्र जी, भरत जी जो जवाब दे रहे हैं, भरत जी का ये पार्टी का आंतरिक मामला है। मेरी आवाज इको हो रही, जरा इसको ठीक कराइएगा। जी 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 जी। तो अभी इनके यहाँ, चलिए बहुत दिन बाद, जब तक सोनिया जी कितने साल तक वहां रही, उसके बाद एक चुनाव करा लिया इन लोगों ने। 2 चुनाव और हुआ था। तो सोनिया जी ने जिससे चार्ज लिया था उनका भी चुनाव हुआ था। एक 91 में पूर्व प्रधानमंत्री जी थे, उनका भी हुआ था। वो भी, उनका भी चुनाव हुआ था। लेकिन वो चुनाव होने के बाद उनकी लाश ले जाने के लिए, पार्थिव शरीर जिसको कहेंगे, ले जाने के लिए गेट नहीं खोला गया। उसी दफ्तर का वो अध्यक्ष चुने गए थे और जिससे सोनिया जी ने चार्ज लिया था उसकी धोती उतार कर उसको उठाकर बाहर फेंक दिया गया था। ये है आंतरिक इनके यहाँ लोकतंत्र, इसमें हमको कुछ नहीं कहना है। और इस बार फिर एक चुनाव हुआ है 20-22 साल बाद, जब विपक्षी दलों ने हल्ला मचाया कि भाई बड़ा लोकतंत्र की बात करते हैं, तो करा लिया। वो सोनिया जी की तबीयत खराब रहती है और राहुल जी ने कहा कि हम बनेंगे नहीं। तो चलिए उस चुनाव की बात हम छोड़ देते हैं, उस पर कई बार डिबेट हो चुका है। जब चुनाव हुआ था तो कई डिबेट हुए थे। जी सर, CWC की बात कीजिए ना, CWC की बात। देवेंद्र जी मैं आ रहा हूँ। जी जी जी। ये बताना पड़ता है थोड़ा बहुत, पीछे भी इन लोगों का क्या है क्या नहीं है सब बताना पड़ता है थोड़ा। अभी जो इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम रमेश जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, मेरी नजरों में तो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, उसमें कोई ठीक। उन्होंने जोर देकर कहा सर्वसम्मत से नहीं, आम सहमत से नहीं, सर्वसम्मति से आज ये कहा गया और ये निर्णय लिया गया कि जो गांधी नेहरू परिवार बोलेगा उन्हीं लोगों को इसमें रखा जाएगा। चुनाव खत्म। ये तो मैंने सुना नहीं, ये आपने सुना होगा सर, माफ कीजिएगा। जी जी जी, मैंने तो यही सुना है जी कि निर्णय हो चुका है, कोई चुनाव नहीं होगा। और उसमें आपने एक बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया कि क्या प्रियंका जी को रखा जाएगा। तो ये देखने वाली बात है कि प्रियंका जी को रखा जाता है या नहीं रखा जाता है जी, क्योंकि अभी राहुल गांधी की कांग्रेस और प्रियंका गांधी की कांग्रेस हो रहा है। हर व्यक्ति टीम बना रहा है। ये देखने में आ रहा है और आने वाले दिनों में देखिए क्या होता है। जी, आने वाले दिनों में देखिए क्या होता है। लोकतंत्र की बात होती है, लोकतंत्र की बातें तमाम तरह से होती हैं और कांग्रेस भी करती है लोकतंत्र की बात, बीजेपी भी करती है, अन्य जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी लोकतंत्र की बात करती हैं। लोकतंत्र की बात, लोकतंत्र में चुनाव होता है, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी में चुनाव नहीं होगा। नॉमिनेटेड सदस्य उसमें होंगे, 25 सदस्य होते हैं और 26 साल से ये नॉमिनेटेड होते आ रहे हैं और इस बार भी नॉमिनेटेड ही होंगे। अवधेश मलिक जी क्या कहेंगे लोकतंत्र, पार्टी के लोकतंत्र के बारे में? जी देखिए, कुल मिला के ये सीन है कि काफी लंबे समय से जो ये अधिवेशन है उसका इंतजार था और एक जो सबसे बड़ी चीज थी जिसको लेकर खास करके सबकी आंखें टिकी हुई थी वो था कि चुनाव होगा। अब ये चुनाव का थोड़ा सा फॉर्मेट बदल गया है और कि अब ये नॉमिनेशन होगा और जिसकी बात जो है तो मेजर ऑपोजिशन पार्टी है बीजेपी, वो बहुत पुष्मार करते रहती है नॉमिनेशन नहीं हुआ है तो फिर एक से वो काम भी कह दिए है। फिर ये भी कि गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस पास दूसरा शायद नहीं है और तीसरा है। अवधेश मलिक जी आपकी आवाज कट के आ रही है। अच्छा जी, अब आवाज आ रही है हमारी? जी जी जी। हाँ, तो एक एलिगेशन ये भी लगता है कि जो गांधी परिवार के अलावा क्या कांग्रेस के अंदर जो इतनी बड़ी
मेंबरशिप है कांग्रेस की, क्या गांधी परिवार के अलावा इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है? खड़गे जी अध्यक्ष के रूप में आए, अभी भी वो सवाल उठ के आ रहा है। एक जो बीजेपी के एक बड़े नेता थे, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने ये आरोप लगाया कि उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई वो अध्यक्ष तो बन गए हैं, अब कौन सा अध्यक्ष जो है सो डिसीजन लेंगे पार्टी के मामलों में? एक अध्यक्ष वो जो कुर्सी पर बैठे हैं या दूसरा अध्यक्ष जो डिसीजन लेते हैं? तो इस टाइप की कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस जो है अपोजिशन क्रिएट तो कर रही है, लेकिन अब ये कांग्रेस के अंदर की बात है या फिर राहुल गांधी के नेतृत्व में किस हिसाब से कांग्रेस मोबिलाइज होती है। और बीजेपी को जो है सो, क्योंकि एक ऐसा सा वक्त था जो कांग्रेस करीब करीब जो है सो भारत के हर एक स्टेट में थी मौजूद। अभी का सिचुएशन है जो कांग्रेस काफी श्रिंक हो गई है, तो उसको क्या वो पहुंचा पाते हैं या नहीं पहुंचा पाते हैं, एक बड़ी सी देखने वाली बात है। हालांकि जो अपोजिशन है कंटिन्यूसली इस पर मुद्दे पर अटैक जरूर करेगी और वो कर रही है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी नेता से बात हुई थी आपकी और उन्होंने इस तरह की बातें की कि कौन फैसला लेगा, जो कुर्सी पे बैठे हैं अध्यक्ष वो या पीछे गांधी नेहरू परिवार? जी, कुछ ऐसे अश्वनी शाही जी, आपको क्या लगता है, यही बात सच है? थोड़ा सा आवाज ब्रेक हुई थी जरा। जी, जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा है कि एक बीजेपी के नेता से बात हुई थी इनकी और इन्होंने ये कहा था कि कौन अध्यक्ष अब नॉमिनेट करेगा, खड़गे जी करेंगे या गांधी नेहरू परिवार करेगा, जो कुर्सी पे बैठे हैं वो करेगा। ये बातें अगर जो पूछने की बात ही नहीं देवेंद्र जी, बीजेपी श्योर है सब एकदम जो है सोनिया जी के हाथों में नेतृत्व है। खड़गे जी का मतलब क्या है जी? राहुल जी, सोनिया जी, आप देखिए जी, खड़गे जी बिना राहुल जी के किसी चीज के आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इस तरीके से राहुल जी बैठे थे, खड़गे जी पीछे खड़े थे, अभी कुछ दिन पहले देखा गया है जी। तो ये एकदम निश्चित है। इसको अगर किसी तरीके से, ये तो एक उसके लिए बना दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी, अन्य दल ये ना कहें कि गांधी परिवार से बाहर जो है अध्यक्ष नहीं बनाती। इसका जवाब तो भरत सिंह जी देंगे जी, इसका जवाब तो भरत सिंह जी ही देंगे। भरत सिंह जी जवाब दीजिए आप। देवेंद्र भाई, आपको याद होगा, मेरी आवाज इको हो रही है, मुझे घूम के आ रही है। जी जी ठीक, जी हम ठीक कराने का प्रयास करते हैं इसे। ठीक है, आप जारी रखिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप शायद याद होगा आपको, कितनी बार मैंने ये सोच के कहा था कि हमारी पार्टी में चुनाव होगा और देखिएगा राहुल गांधी जी चुनाव नहीं लड़ेंगे। यही अश्विनी शाही जी बहुत बार मेरे मित्र बैठे हैं साथ में, और इन्होंने कहा था नहीं, गांधी परिवार के सिवा तो कोई हो ही नहीं सकता है, गांधी परिवार के सिवा कांग्रेस तो बाहर जा ही नहीं सकती। और गांधी परिवार के बाद खड़गे जी बने अध्यक्ष, और जब अध्यक्ष बन गए तो हमें ये पता है और ये जानता है, हम लोग जानते हैं कि फिर ये भाजपा कहेगी नहीं अब तो ये तो रिमोट कंट्रोल से चलेगा, ये तो जो है गांधी परिवार ही चलाएगा। मैं पूछना चाह रहा हूँ अश्विनी जी, आप ये बताइए, जेपी नड्डा जी कितने फैसले लिए आज तक, कितने फैसले सार्वजनिक तौर पे उन्होंने मीडिया के सामने आके कहा नहीं हमारे भाजपा में ये फैसले लिए जाते हैं और ये मेरा फैसला है, ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह का फैसला नहीं है। देश के जितने फैसले भाजपा के अंदर जितने फैसले लिए जाते हैं वो जो है कौन लेता है, इनका अध्यक्ष नहीं लेता है। ये किसको सिखा रहे हैं, किसको बता रहे हैं? लोकतंत्र की हत्या करने वाले व्यक्ति लोकतंत्र की बात करते हैं। लोकतंत्र कहाँ है बताइए मुझे? भाजपा में लोकतंत्र है कि एक भाजपा के अध्यक्ष को जब वो चलते हैं तो पीछे से उनका हाथ खींच के हटा दिया जाता है और ये कहते नहीं खड़गे जी जो है पीछे खड़े थे। इतने ऐसे विजुअल्स आपने देखा होगा देवेंद्र जी, कि आपको देखा होगा कि नड्डा जी को किस तरह से साइड कर दिया जाता है, किस तरह से खींच दिया जाता है कि आप जो है पीछे नहीं आ सकते हो, आप जो है पीछे रहिए। एक अध्यक्ष, भाई वो राष्ट्रीय पार्टी का सबसे बड़ी पार्टी तो ये दावा करती है कि हम पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी अध्यक्ष का यह अर्थ होता है, यह अर्थ होता है कि उसको उठा के जो है साइड में फेंक दिया जाए। अरे ये लोकतंत्र नहीं होता है, इसको कहते हैं लोकतंत्र। अश्विनी जी, कम से कम उस अध्यक्ष का तो सम्मान रखिए। और फिर लोग देख रहे हैं ना, टीवी चैनल पर दिख रहा है, देखिए किस तरह से घमंड में और कुमार में आके जो है देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे वो आपके जो है अमित शाह जी गृह मंत्री और देश का जो क्या हाल करते हैं। तो हमारे यहाँ तो कम से कम ये तो है
कि जो है खड़गे जी का हम मान सम्मान इज्जत करते हैं, हमारा हर एक कार्यकर्ता इज्जत करता है। आप क्या सो मान सम्मान बचा ही नहीं है। ठीक है। आप किस लोकतंत्र की बात करते हैं? ठीक है, अब लोकतंत्र की बात आ गई, पार्टियों के लोकतंत्र की, ये भी जान लेते हैं। हमारे साथ अवधेश मलिक जी हैं। मैं और एक चीज जोड़ देता हूँ जी। हमारे यहाँ पे देवेंद्र जी, हमारे यहाँ पे चुनाव हमने करा के दिखाया। खड़गे जी को हमने जो है अध्यक्ष जो है पूरे सभी देश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जीत लिया। आपको अगर हिम्मत है अश्विनी जी, चैलेंज करता हूँ आज न्यूज आवर के माध्यम से, अगर आप पे चैलेंज है, आपकी पार्टी में चैलेंज है, तो इस तरह से चुनाव करा के दिखा दीजिए। अगर उस चुनाव में अगर इस तरह से करा के दिखा, सार्वजनिक तौर पे अगर चुनाव करा के दिखा दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि अध्यक्ष और कौन बनता है और किसके हाथ में रिमोट है और किसके हाथ में रिमोट नहीं। ठीक है, अश्विनी शाही जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से कहिए, हम अवधेश मलिक जी के पास भी जाना चाहते हैं। जी, ये लोग ये भ्रम फैलाते हैं। हमारे यहाँ यही चुनाव होता है, स्टेट जिले का होता है, जिले के लोग चुन के प्रदेश के लोगों को चुनते हैं प्रदेश के अधिवेशन में। उसके बाद राष्ट्रीय अधिवेशन जब हमारा होता है, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है। तो ये तो हमारे यहाँ सामान्य प्रक्रिया हमेशा होती है। आप लोग का ड्रामा नहीं होता है। हमारे यहाँ बड़े लोकतांत्रिक तरीके से काम होता है। सारे जिलाध्यक्ष मिलकर प्रदेश अध्यक्ष को चुनते हैं। प्रदेश अध्यक्ष और वहाँ का इस बार चुनाव कब हुआ, कैसे हुआ, ये किसी को पता चला? देवेंद्र जी, ये भ्रम मत फैलाइए। आपको ये पता चला था? भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है भारत जी, और लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी में चुनाव होता है। पता चला दूसरे दिन ब्रेकिंग न्यूज आता है, आपको चुनाव नहीं कराएंगे, जेपी नड्डा जी को अध्यक्ष बना दिया गया है। कब चुनाव हो गया भाई? कैसे चुनाव हो गया? चुनाव का एक प्रक्रिया होता है, चुनाव का एक जो है तरीका होता है कि किस तरह से चुनाव होता है। लोकतंत्र पढ़िए भारतीय जनता पार्टी को। चुनाव पता है इस बार जो चुनाव आपके यहाँ पे हुआ था, सिर्फ रात को बंद कमरे में अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो फैसला ले लिया जो है जेपी नड्डा जी अध्यक्ष बनेंगे, और वो ब्रेकिंग न्यूज चल गई सभी चैनलों पे कि जेपी नड्डा जी पुनः 2024 तक के अध्यक्ष हो गए। कब जो आपके यहाँ पे चुनाव हुआ भाई? ये तो दो बंद कमरे में चुनाव हुआ था ना, दो व्यक्तियों ने चुनाव किया था और उसका जो है रिजल्ट ब्रेकिंग न्यूज के तरफ आ गया। जेपी नड्डा जी जो है दिखाया। आप लोग जो ड्रामा करते हैं वो ड्रामा नहीं होता हमारे यहाँ। दो व्यक्ति कर देते हैं, नहीं होता है। चुनाव होता है सिस्टम से 4-4 महीना चुनाव के लिए लगता है, 4 महीना चुनाव के लिए लगा था। एक सिस्टम होता है चुनाव का। नहीं, ये 20 साल क्यों नहीं कराया आपने चुनाव? ये मंथन किए बोले कि भाई हमारा रिमोट कंट्रोल यही है, जेपी नड्डा जी हमारा रिमोट कंट्रोल है, यही जो नहीं कराया। 4 महीना जो करा है, 20 साल सोनिया जी अध्यक्ष क्यों रही? अरे भाई जेपी नड्डा, भाई वो जेपी नड्डा ना हिमाचल प्रदेश से आते हैं। जो आपका अध्यक्ष तो हिमाचल प्रदेश में बचा पाया। अरे ये कौन सी बात है? मजबूत अध्यक्ष आपने चुना है, आपने इतना मजबूत अध्यक्ष चुना कि अपना राज्य नहीं बचा पाए। ये तो आपके मजबूत वहां चले गए। आप अध्यक्ष है। अरे भाई आपके पूर्व अध्यक्ष तो अपनी सीट हार गए में। ठीक है, देख लीजिएगा कर्नाटक में हम जो है राहुल गांधी के जो युवराज है वो अपनी सीट अमेठी हार गए। अमेठी की जनता ने भगा दिया उनको। समझ में आ जाएगा कि हमारे अध्यक्ष मजबूत है कि मजबूत है। हमारे अध्यक्ष मजबूत है। आपके जेपी नड्डा के जैसे जो है आप क्या चुनाव क्यों नहीं हुआ? ये चले गए हिमाचल। राहुल गांधी मजबूत है और आपको कर्नाटक चुनाव में पता चल जाएगा। कर्नाटक चुनाव हम जीत के लाएंगे। और कोई ठीक है सर, अब देखना ये होगा कि किस पार्टी में कितना लोकतंत्र है। जी, अवधेश मलिक जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। जी, हम जानना चाहते हैं कि किस पार्टी में कितना लोकतंत्र है। जी देखिए, अगर वास्तव में अगर सीधे स्क्रूटनी किया जाए और सीधे अगर पत्रकार के रूप में देखा जाए इस पूरे इश्यूज को जी, तो आप कह सकते हैं कि जो इंटरनल डेमोक्रेसी है जो है वो कांग्रेस में बीजेपी की तुलना में तो अभी भी ज्यादा है। बीजेपी की बहुत सारा चीजें कवर्ड अप रहती है, मैं ये साफ साफ कह रहा हूँ। और कांग्रेस के अंदर क्या होता है कि वो सारी चीज, क्योंकि जब इंटरनल डेमोक्रेसी होती है आपको डिक्टेटरशिप नहीं रहता है, तो मतभेद हो या फिर वो कई सारी चीजें बाहर छन छन के निकल के आती है। जबकि बीजेपी के अंदर आपको ऐसा नहीं पता नहीं चल पाता है कि अंदर क्या चल रहा है। अच्छी जैसे के जमाने में जो बीजेपी हुआ करती थी,
अभी मोदी जी के जमाने में उसका ऑपरेटिंग सिस्टम और जो मॉड्यूल है उसमें काफी हद तक बदलाव आ गया है। बहुत सारे चीजें ऐसी हैं जो एक टाइप से टॉप पे डिसीजन ले लिया जाता है और कई बार ये कहने में भी नहीं बन पाता है कि क्या ये वही पार्टी है जो पहले कहती थी कि पार्टी विद द डिफरेंस। तो ये जो लाइन ऑफ शिफ्ट हुआ है दोनों पार्टीज के बीच में, एक लाइन शिफ्ट हुआ है इस टाइप से। अगर कांग्रेस की बात कहें तो कांग्रेस में आज भी गांधी फैमिली का कोई भी तत्व नहीं है, लेकिन वो इंटरनल धीरे धीरे बदलाव करे। जैसे कि अभी बात हो रहा था कुछ कांग्रेस लीडर से, तो वो कह रहे थे कि उनके जो सेटअप में है, क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी है और बहुत लंबे समय से है, तो बहुत सारे लोगों के इसमें काफी लंबा समय का इसका इतिहास है, लेकिन फिर भी हम 50% जो फोर्स है हर एक जगह, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, चाहे वो जो स्टेट लेवल हो या फिर नेशनल लेवल हो, हर एक जगह 50% यूथ को हम चांस देने जा रहे हैं। और एक उन्होंने एक बदलाव भी किया है कि कांग्रेस में जो चाहे वो टॉप लेवल पे हो, जो प्राइम मिनिस्टर हो चुका हो या फिर उसका प्रेसिडेंट हो चुका हो, CWC का जो है तो आने वाला समय में ऑटोमेटिकली परमानेंट मेंबर हो जाएगी। एक बीजेपी के अंदर में जो पहले जो नहीं था वो चीज कि बहुत सारे एक्सपीरियंस को मार्गदर्शक मंडल में उठा के डाल दिया जाता था और सीधे कहे तो उनका रेलेवेंस रहता था, लेकिन प्रैक्टिस में रेलेवेंट हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारी कुछ चीजें जो है सो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में और ध्यान से देखा है तो डिफरेंस आपको नजर आ रही। जी भरत सिंह जी कुछ कह रहे हैं। जी भरत सिंह जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से। देखिए मलिक जी पत्रकार हैं और उन्होंने जिस तरह से विश्लेषण किया ये दिखाता है और सचमुच हकीकत है, ये सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में बोलने की आजादी है। छोटे कार्यकर्ता से बड़े नेता तक अपनी बात रख सकता है, अपनी नाराजगी व्यक्त कर सकता है। अगर इनकी यहाँ पे अगर भाजपा में नाराजगी दिखाई गई तो उसे जो है मार्गदर्शक मंडली में डाल दिया जाता है और उस मार्गदर्शक मंडली में नेता का नाम मनोहर जोशी, इतने बड़े बड़े नाम है, बेचारे वो कहीं दिखते नहीं, जिन्होंने भाजपा को खड़ा किया। अश्विनी शाही जी जल्दी से, अश्विनी शाही जी जल्दी से, समय नहीं है हमारे पास। जी देखिए देवेंद्र जी, G23 कांग्रेस में बना, कपिल सिब्बल साहब जो बोलने की आजादी होने के बाद बोल दिए तो उनके घर पे पत्थर फेंके गए। तो हमारे यहाँ तो कम से कम मार्गदर्शक मंडल अगर सम्मानजनक जगह है, लेकिन G23 और गुलाम नबी आजाद जी जिन्होंने अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उसके बाद उनके छोड़ने के बाद क्या महिमा मंडन किया इन लोगों ने। आपके बहकावे में आ गए ना गुलाम नबी आजाद जी, आपके बहकावे में आ गए, चले गए बेचारे। ठीक है, इस तरह की बातें होती रहेंगी, लेकिन समय इजाजत नहीं देता कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के रायपुर में कांग्रेस का महाधिवेशन चल रहा है, जहां पर महामंथन हो रहा है और आज जो महत्वपूर्ण बातें वहां पर हुई हैं वो ये हुआ है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव नहीं होगा, खड़गे अपनी टीम स्वयं तैयार करेंगे, यानी कि सदस्यों को नॉमिनेट करेंगे। तो सवाल यहां पर यह है कि अब बात पार्टी के लोकतंत्र की आ गई। अब देखना यह होगा कि अधिवेशन में आगे क्या होता है और जो भी होता रहेगा हम आप तक हर बातें पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।